कोई जले, कोई सड़े, कोई मरे, मगर हकीकत यही है कि मोहसिन नकवी इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे का मसवदा तैयार करवा रहे हैं। वो पिछले एक हफ्ते से ईरान में हैं। इस दौरान वो एक मरतबा पाकिस्तान भी आए, मगर फिर वो फौरी तौर पर वापस चले गए। उन्हें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुकम्मल एतमाद हासिल है और इसके साथ साथ वो अमेरिका के साथ भी मुकम्मल राब्ते में हैं। पाकिस्तान का एक नौजवान और एक सहाफ़ी इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं। आइए मैं आपको इस वीलॉग में अमेरिका और ईरान के वीलॉग से लेकर मोहसिन नकवी की कामयाबी तक, उनके इस किरदार तक और इसमें कौन से ऐसे अवामिल और अनासिर हैं जिन्होंने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया, अहम तरीन मुकाम तक कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त उनकी तरफ लगी हुई हैं, बताता हूँ। इस वीलॉग में मेरे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ। और आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान किस हद तक और किस, आप ये समझें कि किस आखिरी हद तक जाकर अपना किरदार अदा कर रहा है कि ये जंग जो है दोबारा शुरू ना हो। ये भी दुरुस्त है कि अमेरिका और ईरान अब जंग की तरफ आना भी नहीं चाहते, लेकिन दोनों को फेस सेविंग चाहिए। एक ऐसा मुआहदा चाहिए जिस पर दोनों अपने अपने मुल्कों में ये कह सकें कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। अब मैं कामयाबी की बात करूं तो इस वक्त जो मसवदा तैयार हो रहा है, इस पर बाकायदा ख़बरें आ चुकी हुई हैं। मैंने जो सोशल मीडिया पोस्ट की, जो मैंने इसके हवाले से पहले बात की, मैंने सोचा इस पर आपको वीलॉग में भी अपडेट करता हूं। अब तक की जितनी पेशरफ्त है आपके सामने है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो किरदार अदा किया और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो किरदार अदा किया। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि 28 फरवरी को होने वाले हमले के बाद 8 अप्रैल को पाकिस्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म ने और फील्ड मार्शल ने जंगबंदी करवा दी, उसके बाद पूरी कोशिश थी कि 22 अप्रैल तक कोई ना कोई हतमी मुआहदा तय पा जाए, मगर ईरान के जो हमारे भाई, हमारे दोस्त थे, वो उस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बने और ये समझा जा रहा था कि मरतबा फिर डेडलॉक पैदा हो गया। यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि मैं ईरान की तहज़ीब ही ख़त्म कर दूंगा, मैं इतनी बमबारी करूंगा कि सब जो है तबाह होकर रह जाएगा, मैं उनके बिजली घरों को, मैं उनके पुलों को निशाना बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। वो सीज़ फायर जो था वो बढ़ गया, ना सिर्फ बढ़ गया बल्कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बढ़ गया। इससे पहले पाकिस्तान ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान जंग को भी रुकवा चुका है। अब आता है अगला मरहला। यहाँ पर छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं जो आपको इस वक्त बताना चाह रहा हूँ। मैंने बहुत सारे सफारतकारों के साथ, साबिक सफ़ीरों के साथ बातचीत की, मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं उनसे भी राय ली। उन सब ने मुझे ये बताया कि बुनियादी तौर पर, असूली तौर पर बहुत सारी चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ है, लेकिन दरमियान में बहुत सारे तकनीकी मामलात हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जिन पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो रहा। अब वो कौन करवा सकता था? जाहिर है फील्ड मार्शल जो थे वो 3 दिन के लिए ईरान गए, वहाँ पर रहे, मुलाकातें भी की, लेकिन वो उस तरह वक्त नहीं दे सकते थे, बातचीत नहीं कर सकते थे, वहाँ पर मसलसल क़याम नहीं कर सकते थे। एक एक नुक्ते के ऊपर जो पैगाम रसानी हो रही है उसको टैकल करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए नहीं कर सकते थे। तो फिर यहाँ पर मोहसिन नकवी सामने आए। जी, मोहसिन नकवी जो हैं, एक तरफ तो उनका अमेरिका के साथ उनके यहाँ पर जो सफ़ीर हैं, यहाँ पर जो कौंसलर हैं, बाकी तमाम ओहदेदार हैं, उनके साथ तो अपना ताल्लुक़ वो तो आपको पता ही है, वो तो तस्वीरें भी आती रहती हैं, मुलाकातें भी आती रहती हैं, वो सब के सामने ही है। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि मोहसिन नकवी अहले तशी हैं और हमारी अहले तशी बरादरी के साथ और फिर ईरान के साथ इस हवाले से जो उनकी कनेक्टिविटी है, जो उनका ताल्लुक़ है, जो उनका एतमाद है, वो भी सबके सामने है। तो वो एक ऐसी मुश्तरका शख्सियत बन के सामने आते हैं कि मुझे गुमान पड़ता है, मेरा ख्याल है कि अभी चंद रोज़ पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पाकिस्तान की एक शख्सियत के हवाले से बात की थी कि वो ईरान के बहुत करीब हैं, उन्हें बहुत समझते हैं, वो यकीनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की ब्रीफिंग के बाद मोहसिन नकवी ही थे, क्योंकि उसके बाद उनका जो किरदार शुरू हुआ वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। और वो किरदार है क्या, ये कामयाबी है क्या? यानी कि आप ये देखें कि मोहसिन नकवी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी है उसके लिए पाकिस्तान का एक नौजवान, पाकिस्तान का एक सहाफ़ी इस तरह किरदार अदा कर रहा है। वो यहाँ तक पहुँचा कैसे, इसको ज़रूर समझें। और यहाँ पर मैं आपको इस वीलॉग के अगले हिस्से तक जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है
کہ زندگی کو, معاملات کو, ایشوز کو یوتھیوں کی نظر سے مت دیکھیں, بالکل مت دیکھیں ان کی نظر سے, کیونکہ جب آپ چیزوں کو سمجھنا چاہیں تو کبھی ان کی ڈکشنری کو مت کھولیں, ان کی تشریحات کے ساتھ مت جائیں, کیونکہ یہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں, یہ مایوس اور نا امید لوگ ہیں. اور اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ کبھی بھی ناکام اور نامراد, مایوس اور نا امید لوگوں کے پاس جا کر ان سے مشورہ مت لیں, وہ آپ کی ہمت کو بھی توڑ دیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو محسن نقوی ناپسند ہوں, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ کو اعتراض ہو پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پر, اعتراض ہو ان کے پی سی بی کے چیئرمین ہونے پر, اعتراض ہو ان کو نگران وزیر اعلیٰ, ان کے وزیر داخلہ بننے پر اعتراض ہو, مگر ان تمام اعتراضات کے باوجود آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے زندگی میں کامیابیاں حاصل کی. اور ایک بات آپ پلے سے باندھ لیں کہ اگر آپ کامیاب لوگوں سے نفرت کریں گے, ان کے خلاف تعصب رکھیں گے, ان کے حوالے سے جانبدار ہو کر سوچیں گے, تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے, کامیاب لوگوں کی صف میں شامل نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ آپ تو ان سے بھاگتے ہیں, ان سے پرے ہیں, ان کی آئیڈیالوجی کو, ان کی محنت کو, ان کی کوشش کو, ان کے طریقہ کار کو, ان کے آپ یہ سمجھیں کہ طرز زندگی کو, ان کے سٹائل کو, کسی کو بھی آپ اگر پسند نہیں کرتے تو آپ وہاں پر جائیں گے بھی نہیں, اس راستے پر بھی نہیں چل سکیں گے جو ان کا راستہ ہوگا, پھر اس منزل تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے جس منزل تک وہ پہنچے. اور اگر آپ ناکام, نامراد, ذلیل ہو جانے والے, جوتے کھانے والے ان لوگوں کو فالو کریں گے, ان لوگوں سے انسپائریشن لیں گے, تو آپ کیا ہوں گے؟ آپ بھی ناکام ہوں گے, آپ بھی نامراد ہوں گے, آپ بھی ہٹ درم ہوں گے, آپ بھی جوتے کھانے والے ہوں گے. یہ چیز سمجھ لیجئے. لہذا پہلے اپنی بنیادی تھنکنگ کو, اپنی سوچ کو درست کیجئے. جو کامیاب ہیں ان کے بارے میں آپ, ظاہر ہے اگر آپ کے خیال میں کوئی طریقہ کار آپ کا لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے, آپ درست طریقہ کار کے مطابق آ جائیں, لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تعز من تشاء و تذل من تشاء یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ بھی دیکھ لیجئے, یہ بھی جان لیجئے کہ اقتدار کا ملنا, اقتدار سے محرومی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اس کے لیے کوشش کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ودیت ہوتا ہے. تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ جیسے میں پھر آپ کو بنیاد کی طرف لانا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد میں باقی بات کی طرف آتا ہوں کہ آپ بار بار, ہم سب, مجھے نہیں پتا کون نماز پڑھتا ہے, کتنے نہیں پڑھتے, لیکن جب ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں نہ شامل کیجئے گا جو آپ کے غضب کا شکار ہوئے, جو گمراہ ہوئے, جو اپنے وطن کے غدار ہیں, جو چور ہیں, جن پر ہر قسم کی بد اخلاقی, بد کرداری کا الزام ہے, جو غضب کا شکار ہیں, ان میں مت کیجیے گا. ہمیں صراط مستقیم پر رکھیے گا, جن پر آپ کا انعام ہوا, کرم ہوا. اور انعام اور کرم کیا ہیں؟ یہی ہے نا. بہرحال میں چونکہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ میرا ایک طویل عرصہ رہا, ان کے ساتھ میں نے 7-8 برس ان کے چینل کا پرائم ٹائم شو کیا, میں ان کو بہتر طور پہ سمجھتا ہوں, جانتا ہوں. اور میں یہ آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ محسن نقوی پہلے CNN کے یہاں پر ریجنل پروڈیوسر تھے پاکستان اور افغانستان کے لیے, اور اس کے بعد انہوں نے سٹی نیوز نیٹ ورک شروع کیا. یہ محسن نقوی تھے جس روز محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اور وہ جلسہ گاہ کے لیے آ رہی تھیں, تو راستے میں تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو تھی. اس میں جتنی دیر جس شخصیت کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی محترمہ بینظیر بھٹو کی, وہ محسن نقوی ہی تھے. بطور CNN کے کورسپونڈنٹ کے مختلف ایشوز پر وہ تبادلہ خیال کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے سٹی نیوز نیٹ ورک بنایا, اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ جب CNN اور BBC کی بات ہو رہی ہے, جب پورے ملک کے چینل بنا رہے ہیں, تو آپ نے یہ سٹی 42 بنا لیا, لاہور کا ایک چینل. یہ تو ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے آپ ایک چھوٹا سا نالا بنا لیں, ایک جوہڑ بنا لیں. آپ کیسے اس میں سروائیو کریں گے؟ ایون جب میں نے جوائن کیا تھا آج TV چھوڑ کر, تو میرے لیے بہت محترم ہیں اس وقت کے جو جیو نیوز کے بیورو چیف تھے, انہوں نے مجھے آفر کی کہ تم ہمارے پاس آ جاتے رپورٹنگ میں, تم کیا ایک بڑا چینل چھوڑ کے ایک سٹی چینل میں چلے گئے ہو. میں نے کہا یار اب تو میں نے کمٹمنٹ کر لی, میں چلا گیا, وعدہ پورا کرنا ہے مجھے. تو بہرحال یہ سمجھا گیا کہ یہ کیا کس قسم کی چیز کی ہے انہوں نے. خیر سٹی نیوز نیٹ ورک کے بعد چینل 24 بھی اسی گروپ کے پاس آیا, ان کے پاس آیا. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہوئے محسن نقوی جو ہے نگران وزیر اعلیٰ بنے, PCB کے چیئرمین بنے, اب پھر سینیٹر اور وزیر داخلہ جو ہے وہ بھی بنے. تو بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ وہ چینل کے مالک تھے اس لیے وہ
आगे बढ़ते चले गए। लेकिन मैंने इससे हट के बताना है कि अगर मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से गुफ्तगू की बात कर रहा था तो उनको सदर आसिफ अली जरदारी भी अपना बेटा समझते हैं, और उनकी जो शादी हुई, जो उनकी रिलेशनशिप है, बुनियादी तौर पर वो चौधरी फैमिली के साथ है। तो वो आगे बढ़ना, ताल्लुक़ बनाना जानते हैं। मैं दरअसल उन तरीक़ों पर आ रहा हूँ, उस बात पर आ रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स जो कि गुफ्तगू में बड़क भी नहीं लगाता और बहुत ही आप कहें कि नरम दमे गुफ्तगू, यानी वो किसी नाराज़ हो जाएं तो वो लड़ते नहीं हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उससे बोलचाल, अपना फासला बढ़ा लेंगे, बोलचाल बंद कर देंगे, लेकिन वो लड़ते नहीं हैं किसी से, कभी उनको बड़कबाजी करते हुए नहीं देखा। तो मैं आ रहा था इस तरफ के मोहसिन नकवी ने ये कामयाबी जो है किस तरह हासिल की। तो मेरी नज़र में यहाँ पर 3 असूल हैं, 3 तरीक़ाकार हैं, 3 उनकी खूबियाँ हैं जिसकी बुनियाद पर वो यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहली खूबी उनकी ये है कि वो नरम दमे गुफ्तगू हैं और गरम दमे जुस्तजू हैं, यानी कि उनकी मेहनत, उनका काम करने का तरीक़ाकार, वो बड़क नहीं लगा रहे। मैंने जैसे पहले कहा, वो मुसलसल काम कर रहे हैं, उनके टारगेट वाज़े हैं कि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने किस चीज़ के ज़रिए क्या मकसद हासिल करना है। वो उस पर जो है बाकायदा तौर पर बड़ी कमिटमेंट के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े खलूस के साथ आगे बढ़ते हैं। आप यकीन करें कि जितने भी लोग उनसे ताल्लुक़ में रहते हैं वो ये कहते हैं कि ये मेरे साथ सिंसियर हैं, ये मेरे साथ चीट नहीं कर रहे। ये बुनियादी है, यानी कि आपको एक ऐसा तासुर देना है दूसरों को कि आप उनके लिए कोई धोखा लेकर नहीं आ रहे, आप उनके लिए जो लेकर आ रहे हैं उनके फ़ायदे की चीज़ है। आप उनको जो ऑफ़र कर रहे हैं अपनी फ्रेंडशिप के ज़रिए, उसमें उनका ही फ़ायदा है। तो बहुत सारे लोग जो जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के पास, उनके पास जाकर अपने मफादात के लिए बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जो है चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। वो मोहसिन नकवी जो हैं वो ताल्लुक़ बनाना जानते हैं, ये बड़ी बात है। वो जानते हैं कि ताल्लुक़ को बनाना कैसे है, एतमाद को बरकरार कैसे रखना है और आगे कैसे इसको मजबूत कैसे करना है। फिर दूसरी उनकी जो खूबी है मेरी नज़र में, वो बड़कबाजी नहीं है, बल्कि वो बड़कबाजी नरम दमे गुफ्तगू मैंने कहा। दूसरी उनकी खूबी है, वो रिस्क लेना जानते हैं, वो नया काम करना जानते हैं। मैंने अभी आपसे कहा जिस तरह सिटी 42 बना, फिर सिटी 41 बना, इस तरह पूरा एक नेटवर्क बना, रोही उसमें आया, 24 उसमें आया, ये सारे उसमें जो है वो जानते हैं, रिस्क लेना जानते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा चैनल बना दिया जिसके बारे में कोई पहले तजर्बा ही नहीं था, कोई बात ही नहीं कर रहा था, और उसने बहुत कुछ तब्दील करके रख दिया। मगर आप ये भी नहीं कह सकते कि वो चैनल की बुनियाद पर यहाँ तक पहुँचे। ये भी एक बुनियाद ज़रूर है, तरीक़ाकार ज़रूर है, इसमें हिस्सा ज़रूर है, मगर चैनल के मालकान और भी तो हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कामयाब चैनल हैं, उनके मालकान तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। और तीसरी चीज़, वो मैं हर बंदे के लिए कहूँगा, हम उसको निगेट करते हैं, वो मेहनत है, और मसलसल मेहनत है, और बिला तुकान मेहनत है। और आप अगर ये मेहनत करते चले जाएंगे तो आप कामयाब होंगे। मैं फिर कहूँगा कि हो सकता है आपकी नज़र में कामयाबी कोई और हो, कोई शख्स जो जूते खा रहा है आपकी नज़र में वो कामयाब हो, वो शख्स जो प्ले बॉय रहा वो आपकी नज़र में कामयाब हो। मेरी नज़र में ये कामयाबी नहीं है, मैं यूट्यूब की नज़र से कामयाबी को देखता ही नहीं। वो कामयाब हैं इस वक्त, वो पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पर पहुँचे हैं, वो इस वक्त एक तारीख साज किरदार अदा कर रहे हैं, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे का मसवदा तैयार करवा रहे हैं, वो पूरी दुनिया को मुतासिर करने जा रहे हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ेगा, और जब ये मुआहदा होगा तो इसमें बेस बुनियादी किरदार जो होगा मोहसिन नकवी का होगा। ये छोटी कामयाबी नहीं है, और मेरा ख्याल है कि हम सब ख्वाब देखते हैं कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो इस मॉडल को स्टडी कीजिएगा, बड़कें लगाने से ग्रेज कीजिएगा, बदगोई करना, गालियाँ बकना, बहुत ज़्यादा ओवर होके जो है उछलना कूदना, शहबाज गिल बन जाना, ये कामयाबी नहीं है। आपको हकीकी और तवीलुल मुद्दत कामयाबी की तरफ बढ़ना है, तो उसको स्टडी कीजिए, और उसके लिए एक बेहतरीन मॉडल जो है वो मोहसिन नकवी का मॉडल है।